जय किसान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका किसान न्यूज़ में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पहाड़ी इलाकों की खेती के बारे में, जिसे सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। पहाड़ों की ऊंची उपजाऊ भूमि पर पहाड़ के किसान अपनी फसलें केवल वर्षा के भरोसे करते आ रहे हैं। अगर समय पर वर्षा होती है तो अच्छी उपज हो जाती है, अगर नहीं होती तो सारी फसल चौपट हो जाती है। पहाड़ों में पानी की समस्या एक गंभीर रूप ले चुकी है। और दूसरी ओर अगर पहाड़ों में बोए हुए गेहूं पर अगर दिसंबर से फरवरी के बीच हिमपात हो जाए तो पहाड़ों के किसानों के लिए उस साल गेहूं इतना पैदा होगा कि भंडार लग हम जाएंगे। आपको ले चलते हैं अल्मोड़ा यानी आलू उत्तराखंड पहाड़ की एक प्रमुख पहाड़ी इलाके में। आइए, ये है उत्तराखंड के अल्मोड़ा की पहाड़ियाँ और उन पहाड़ियों पर है की जा रही है गेहूं की खेती। इसको सीढ़ीदार खेती भी कहा जाता है। पहाड़ियों के हिसाब से ये सीढ़ी दर सीढ़ी खेती होती है। अभी तो आप देख रहे हैं कि ये अल्मोड़ा में लहराती है गेहूं खड़ी है और बहुत ही जल्द गेहूं कटने वाली है। आपको ये जितने सुंदर हरे भरे लहराते खेत दिख रहे हैं, इसके पीछे किसानों की कड़ी मेहनत, दिन रात की मशक्कत शामिल है। ये है अल्मोड़ा की सीढ़ीदार खेती की एक छोटी के साथ। आलू पहाड़ की प्रमुख फसल है। पहाड़ी आलू की साख आज भी मैदानों में बनी हुई है। कहा जाता है उत्तराखंड के पहाड़ों में आलू खूब पनपता है और आलू की खेती सबसे लोकप्रिय होती है। मंडी में इसे पहाड़ी आलू के नाम से जाना जाता है। तिराई क्षेत्र का उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार जिले में गन्ने की व्यापारिक फसल उगाई जाती है। इसके अलावा छोटे पैमाने पर नकदी फसलों के रूप में अदरक, मिर्च, हल्दी, अरबी, प्याज, लहसुन, राई, तोरियां और तिल की खेती भी की जाती है, जिसका बाजार में बेचने के लिए फूलगोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर की खेती की जाती है। अब गेहूं की फसल की कटाई शुरू होने वाली है। आइए आपको लिए चलते हैं पहाड़ के लहराते हुए खेतों की ओर। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99111302। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9911320190। जल्द ही हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय किसान। आइए अब आपको ले चलते हैं अल्मोड़ा के उन छोटे किसानों के पास जहां जो अपनी छोटी छोटी क्यारियों में टमाटर, गोभी, बैंगन, पालक, अदरक, धनिया ये सब उगाते हैं। अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। साथ ही साथ ये किसान आसपास अपनी फसल बेचने भी जाते हैं। ये है। अब बात करते हैं, ये है अल्मोड़ा का वाटर पहाड़ी प्लांट। क्षेत्र के यहाँ पानी पूरे शहर को इसी से ये जो आप देख रहे हैं, ये अल्मोड़ा का पानी जाता है। सबसे बड़ा जलाशय है। इस जलाशय से पूरे अल्मोड़ा में पानी दिया जाता है।
जय किसान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका किसान न्यूज़ में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पहाड़ी इलाकों की खेती के बारे में, जिसे सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। पहाड़ों की ऊंची उपजाऊ भूमि पर पहाड़ के किसान अपनी फसलें केवल वर्षा के भरोसे करते आ रहे हैं। अगर समय पर वर्षा होती है तो अच्छी उपज हो जाती है, अगर नहीं होती तो सारी फसल चौपट हो जाती है। पहाड़ों में पानी की समस्या एक गंभीर रूप ले चुकी है। और दूसरी ओर अगर पहाड़ों में बोए हुए गेहूं पर अगर दिसंबर से फरवरी के बीच हिमपात हो जाए तो पहाड़ों के किसानों के लिए उस साल गेहूं इतना पैदा होगा कि आइए भंडार अब लग हम जाएंगे। आपको ले चलते हैं अल्मोड़ा यानी आलू उत्तराखंड पहाड़ की एक प्रमुख पहाड़ी इलाके में। आइए, ये है उत्तराखंड के अल्मोड़ा की पहाड़ियाँ और उन पहाड़ियों पर है की जा रही है गेहूं की खेती। इसको सीढ़ीदार खेती भी कहा जाता है। पहाड़ियों के हिसाब से ये सीढ़ी दर सीढ़ी खेती होती है। अभी तो आप देख रहे हैं कि ये अल्मोड़ा में लहराती गेहूं खड़ी है और बहुत ही जल्द गेहूं कटने वाली है। आपको ये जितने सुंदर हरे भरे लहराते खेत दिख रहे हैं, इसके पीछे किसानों की कड़ी मेहनत, दिन रात की मशक्कत शामिल है। ये है अल्मोड़ा की सीढ़ीदार खेती की एक रिपोर्ट अरुणा सिंह के साथ। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर गन्हारी, तहसील गन्हारी, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश से। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रॉबेरी का फल है। तो ये जो फल है ये सबसे कम अवधि वाला फल है। तो मैंने अलग अलग से ट्रायल के लिए कुछ जो पौधे वो 15 सितंबर और 20 सितंबर के बीच में लगा दिए थे, और उसके बाद कुछ पौधे जो है वो अक्टूबर 15 के बीच में लगाए थे। तो जो दोस्तों अक्टूबर वाले पौधे लगे थे उसमें अभी फ्लावरिंग आ रही है। तो जो सितंबर वाले पौधे लगे थे उसमें अब फल पकने लग गया है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अगर प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान जो कॉन्सेप्ट है सरकार का, अगर उसको अपनाएंगे और उसी के जो खाद और जो भी जिसमें घन जीवामृत और जीवामृत, इन सब चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो समझो भी ये जो खेती है बहुत बढ़िया रहेगी और ये लाभकारी रहेगी। और मैं तो समझता हूँ कि जैसे ये जो फल हैं इसका जो रेट भी अच्छा मिलता है। अगर अगेती किस्म में निकलती है तो आप इसमें व्यापार भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ अगर घर परिवार के लिए इसका जूस बना के दूध में, जैसे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना के अगर आप पीते हैं तो परिवार के साथ जो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता तो उनकी मानसिक शक्ति विकसित होती है। और तो और जो माताएं बहनें जिनको हमेशा जो खून की कमी रहती है, अनीमिक रहती हैं वो, तो उनके लिए भी ये जो शेक रामबाण का काम करेगा। तो ये पोषण का कार्य भी बाखूबी करता है और हमारी जो इम्यूनिटी इंसान की, जैसे कोरोना से लड़ने की जो शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के ये जो फल है हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपनी जो न्यूट्रिशन गार्डन आप बना लीजिए, छोटा सा किचन गार्डनिंग के तौर पर, तो उसमें अगर लगाएंगे तो आपको इसका अनुभव होगा। धन्यवाद साथी, शुक्रिया, मेहरबानी।
जय किसान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका किसान न्यूज़ में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पहाड़ी इलाकों की खेती के बारे में, जिसे सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। पहाड़ों की ऊंची उपजाऊ भूमि पर पहाड़ के किसान अपनी फसलें केवल वर्षा के भरोसे करते आ रहे हैं। अगर समय पर वर्षा होती है तो अच्छी उपज हो जाती है, अगर नहीं होती तो सारी फसल चौपट हो जाती है। पहाड़ों में पानी की समस्या एक गंभीर रूप ले चुकी है। और दूसरी ओर अगर पहाड़ों में बोए हुए गेहूं पर अगर दिसंबर से फरवरी के बीच हिमपात हो जाए तो पहाड़ों के किसानों के लिए उस साल गेहूं इतना पैदा होगा कि भंडार लग जाएंगे। आलू पहाड़ की प्रमुख फसल है। पहाड़ी आलू की साख आज भी मैदानों में बनी हुई है। कहा जाता है उत्तराखंड के पहाड़ों में आलू खूब पनपता है और आलू की खेती सबसे लोकप्रिय होती है। मंडी में इसे पहाड़ी आलू के नाम से जाना जाता है। तिराई क्षेत्र का उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार जिले में गन्ने की व्यापारिक फसल उगाई जाती है। इसके अलावा छोटे पैमाने पर नकदी फसलों के रूप में अदरक, मिर्च, हल्दी, अरबी, प्याज, लहसुन, राई, तोरियां और तिल की खेती भी की जाती है, जिसका बाजार में बेचने के लिए फूलगोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर की खेती की जाती है। अब गेहूं की फसल की कटाई शुरू होने वाली है। आइए आपको लिए चलते हैं पहाड़ के लहराते हुए खेतों की ओर। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99111302। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9911320190। जल्द ही हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय किसान। आप लोग ये बताइए कहाँ कौन सी पुलिस आप लोग? अरे राजस्थान पुलिस। आप लोग ये बताइए कि ये किसानों के आंदोलन में आपकी क्या राय है बिना पुलिस की वर्दी को पहने हुए? किसान हैं जो अपनी मांग के लिए खड़े हुए हैं। अच्छी बात है, जो मांग है वो रखनी चाहिए। आप लोग भी तो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हैं। आप भी तो किसान के बेटे हैं। पक्का? आपके मन में, आपके परिवार में क्या काम करते हैं पुलिस? खेती करते हैं। अच्छा, आप सब लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। आपको कैसा लगता है जब आपके बड़े बूढ़े परिवार वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं किसानों के? भी लग रहा है 2 महीना हो गए।
बता सकूं परेशान है, हम भी परेशान है। आपके साथ में हमारी ड्यूटी जनवरी से लगी हुई, दिसंबर से यहाँ पर ही आप लोगों की ड्यूटी यहीं पे ही है पर है। दिन रात। हमारे भी दिक्कत आ रही है। देखो जे साडे लोग इतने मारे इतने बंदे मारे इतने मुंडे मारे ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ साढ़े 8 महीने हो गए तासी लाइया ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਿੱਤੇ ਕਰੋ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ चार बजे से इतने आप आके ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ नहीं जावांगे। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो क्या लगता है आपके परिवार वाले बॉर्डर पर 3 महीने से हैं, 100 दिन बीत गए हैं, तो आपके आने से कानून वापस लेगी सरकार, आपको लगता है ऐसा? ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ही ਪੈਣਗੇ। एक सवाल मेरा आपसे, अब 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, तो उस पे क्या है जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है उसका असर पड़ेगा चुनावों पर? बहुत बढ़ेगा जी, बहुत बढ़ेगा, क्योंकि मोदी को बंगाल से पजाया है, उनके सारा टेंट खाली कर दिया था, एक भी आदमी नहीं रह गया था उसकी रैली में। तो पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और आपको जीत मिलेगी? हाँ जी, हमें विश्वास है पूरी जीत मिलेगी। आप कुछ कहेंगी? आज के दिन महिला दिवस है, इसमें लेडीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦਾ 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी जो हमारी ये महिला मंत्री बैठी हुई है ना, सत्ता में जो बैठी हुई है, लुटियन जोन में मंत्री जी जो बैठी हुई, जितनी महिला वे सारी की सारी मंत्री जी को वहां में प्रधानमंत्री जी को ज्ञान दे। मैं थोड़ा सा अन्नू कहवा महिला दिवस है, जो ये नए नए बिल लेकर आ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे फार्म ना भरे कृपया करके। जो वो महिला आरक्षण पड़ा हुआ 30-35 साल से वह भी ले लिया हमें ना नहीं है, और या फाड़ दे मैं जो डेथ वारंट किसानों को लेकर या फाड़ दे मैं, और वह भी ले लागू कर दे मैं हम तो यूं कहना चाहूँ मैं महिला दिवस पे और कहा क्या हम तो कहते कहते थक गए, कौन सुन रहा हमारी। आप महिला दिवस पे जो महिलाओं की आज देश में स्थिति है उसके बारे में कुछ बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी। एक तो वो गुड़िया जो है जिसके फादर साहब जो है उनकी डेथ हो गई, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी उनको। वो गुड़िया बहुत रो रही है, कह रही है मेरे पापा को इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ जब मिलेगा, अगर तू लाली मजबूत खड़ी रहेगी, मजबूत रहे, सब तेरे साथ है और हम भी तेरे साथ हैं और बिल्कुल आवेंगे हम उससे मिलने के लिए। और महिला दिवस एक बहुत चर्चित दिवस हमारे यहाँ पे मनाया जाता है, क्यों? और एक अंतर्राष्ट्रीय है ये। महिलाओं का जो सम्मान है उसको कोई नहीं हटा सकता, वो बरकरार रहेगा। और जितनी महिलाएं, यही कहना चाहूंगी कि महिला दिवस पे इस बात को नोट कर ले, मैं पल्ले में गांठ मार ले, मैं किसी के दबाने से दबे ना। बस मैं तो इतना कहना चाहूंगी, दबे नहीं, बस आप सही होने चाहिए। अगर हम गलत होंगे तो हमें खुद ही महसूस होने लग जाएगा हम गलत है, तो दबन लग जाएंगे। तो आप दबे ना, मेरा तो यही रिक्वेस्ट है। जहां आवाज आपको उठानी है बोलिए, बोलना आपका अधिकार है। अगर आप नहीं बोलोगी ना
तो ऐसे ऐसे जालिम दरिंदे भेड़िए बैठे हुए हैं। देख रहे हो आप, वो गुड़िया जो है उसका क्या वो बोल रही है, उसका मैंने इंटरव्यू देखा लड़की का, क्या हुआ उसके साथ में। उससे पहले हाथरस में क्या हुआ, ऐसे ऐसे भेड़िए बैठे हुए, भेड़िए इनकी नाड़ पकड़ के आप इनके गलेवान में झांकने का वो रखो जज्बा अंदर, और जब ये तुम्हारे ऊपर भेड़िए की तरह लखाम है ना, इनके मुंह पीट पीट के लाल कर दो। जो ये पुलिस वाले इनको फोन करेगा ना ये कि देखो हमने इस लड़की को छेड़ा तो इनने हमारी गैल ऐसा करा, तो पुलिस वाले भी आपका सहयोग करेंगे कि कम से कम अपने मुंह से बता रहा कि मैंने छेड़ा। पुलिस वाले भी शाबाशी देंगे उस छोरी को, जो भी महिला है, जो भी लड़की है, उनको पुलिस वाले भी शाबाशी देंगे, क्योंकि सबके घर में बहन बेटी हूं मैं। वे कहेंगे देख याने छेड़ा, अपने मुंह से बता रहा, और अब याने ऐसे करो लड़की ने, तो जज्बे को, आपके हौसले को सलाम करेंगे सभी। तो अपने अंदर ताकत लावे, क्योंकि आपके स्वाभिमान और आपकी इज्जत के साथ में अगर कोई भी बंदा खिलवाड़ करता है तो कंप्रोमाइज मत करिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय किसान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका किसान न्यूज़ में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पहाड़ी इलाकों की खेती के बारे में, जिसे सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। पहाड़ों की ऊंची उपजाऊ भूमि पर पहाड़ के किसान अपनी फसलें केवल वर्षा के भरोसे करते आ रहे हैं। अगर समय पर वर्षा होती है तो अच्छी उपज हो जाती है, अगर नहीं होती तो सारी फसल चौपट हो जाती है। पहाड़ों में पानी की समस्या एक गंभीर रूप ले चुकी है। और दूसरी ओर अगर पहाड़ों में बोए हुए गेहूं पर अगर दिसंबर से फरवरी के बीच हिमपात हो जाए तो पहाड़ों के किसानों के लिए उस साल गेहूं इतना पैदा होगा कि भंडार लग जाएंगे। आलू पहाड़ की प्रमुख फसल है। पहाड़ी आलू की साख आज भी मैदानों में बनी हुई है। कहा जाता है उत्तराखंड के पहाड़ों में आलू खूब पनपता है और आलू की खेती सबसे लोकप्रिय होती है। मंडी में इसे पहाड़ी आलू के नाम से जाना जाता है। तिराई क्षेत्र का उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार जिले में गन्ने की व्यापारिक फसल उगाई जाती है। इसके अलावा छोटे पैमाने पर नकदी फसलों के रूप में अदरक, मिर्च, हल्दी, अरबी, प्याज, लहसुन, राई, तोरियां और तिल की खेती भी की जाती है, जिसका बाजार में बेचने के लिए फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर की खेती की जाती है। अब गेहूं की फसल की कटाई शुरू होने वाली है। आइए आपको लिए चलते हैं पहाड़ के लहराते हुए खेतों की ओर। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99111302। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9911320190। जल्द ही हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय किसान। आज राजस्थान के अलवर ज़िले में आप थे। वहाँ पे एक पंचायत कर रहे थे, दूसरी पंचायत में आप जा रहे थे। ततावर चौराहा एक है, वहाँ कुछ घटनाएं हुई थी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये घटना अलवर की जिले की है और जब वहाँ से हरसोली से एक पंचायत कर वहाँ पे जा रहे थे, बानसूर एक जगह है दूसरी, और ततावर चौराहे के बीच में चौराहा है, वहाँ पे बड़ी भीड़ भाड़ भी थे, बाजार भी वहाँ पे है। तो वहाँ पे भैया के करीब 30-40 लड़के वहाँ पे थे और उन्होंने गाड़ी रोक के, गाड़ी के आगे सामने गाड़ी रोकी। पहले वैसा प्रदर्शन उन्होंने दिखा, फिर उसमें पूर्ण रूप से उन्होंने गाड़ी पर डंडे और पत्थर से गाड़ी पर हमला करा और अपने जो लोग थे उनके साथ में भी मारपीट करी। जो अपना गनर थे साथ में उसका पिस्टल पे भी उन्होंने खोसने की कोशिश करी। तो ये पूरी घटना हुई, गाड़ी के शीशे तोड़े गए और मारपीट करी गई। ये घटना वहाँ पे हुई। हम लोग आगे चले गए थे, फिर लोग वहाँ पे धरने में बैठे, पुलिस फोर्स आई, उनके खिलाफ लोकल के जो लोग अपने थे उन्होंने उनके खिलाफ तहरीर दी। ये सारी घटना हुई। ये और MP है वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट, उनके वो लोग थे।
मिला के सब नंबर सुधार दी, सब अपने घर में जाओ, गाड़ी उस तरह खत्म हो जाती। वो डेट है कि वाला वो अपने बबर घर रामदेव, कौन सा वाला? महंगाई के ऊपर एक बारी आप रामदेव महंगाई के ऊपर एक बारी कहा था, बोला कि महंगाई नहीं आने देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। एक किसान चला गया उसके पास, वो बोले रे बाबा तू रोज क्या कर दो, महंगाई को नहीं आवा, महंगाई आ गई, बोला क्यों को नहीं, ये पढ़तो न्यूरोलॉजी लोम विलोम करते हो गया ये नागवाड़ा, और वो थाना वो भी करोगे, बोला ना, बोला ये करे करे, बोला क्या था, बोले ये अपना थोड़ी गलत संगत को नहीं आओ इतना मन में, तो यो है नहीं, ये तो गुमराह करने वाले हैं, ये तो अलोम विलोम करने वाले हैं, कुछ नहीं है इनके पास सवाए स्वार्थ के, अपने स्वार्थ के। अरे एक अडानी और अंबानी के वोट हैं क्या इस देश के अंदर, सोच के देखो, हमें कांग्रेसी बता रहे हैं वो, अगर इतनी कांग्रेस के पास वोट होते तो इनकी सत्ता के आई के, सोच के देखो आप, कांग्रेस के इतने वोट मिल जाते इसकी करोड़ों लाखों करोड़ों किसान रोड के ऊपर बिठा दिए इसने, इतनी अगर वोटिंग होती कांग्रेस के पास तो आज ये प्रधानमंत्री कहाँ होता। तो इसकी ये अक्ल है ना, ये खराब हो चुकी है, इसके अंदर है जून, वो हम तो जून ही बोले, अगर हम इनका पेट में पड़ रही है आ रही हो, मेरे ख्याल से मरी। ये जून क्या हो है? जून हो है, कीड़ा होता है इतना लंबा, कर्मी हो जाते हैं पशु के। अच्छा जून आप बता रहे हैं। पशु के पेट में कर्मी हो जाते हैं, अच्छा, क्योंकि अंदर इन खाते रहते हैं पशु को। अच्छा, वही इसके मोदी के पेट में हो रहे हैं ये अडानी और अंबानी के जून हो गए, इसके वो जून खा जाए नहीं बीच तो सारा खत्म। मैं एक और कह रहा हूँ, अभी अहमदाबाद में एक खेल का स्टेडियम बनाया है सरकार ने, और उसमें मोदी जी का नाम रख दिया, जिसका नाम पहले सरदार पटेल था या कुछ होता, अब मोदी का नाम रख दिया। मोदी जिंदा है उसका नाम अमर कर दिया, जबकि सरदार पटेल अमर है, देश का बनाने वाला है, उसको हटा के और मोदी जी बना दिया। ठीक अपना आप बनवाया, क्या कह रहे हैं? मैं अपनी सरकार के ऊपर पूछ रहा हूँ, जैसे हमारा कोई भी एक छोटा है जमींदार गांव का किसान या कोई प्रधान कोई भंडारा करता है या शादी करता है बच्चों की, तो उस पर तो रोक है भाई, कोरोना है। और ये जब अपनी रैलियां करते हैं जाके वहाँ अलग अलग स्टेटों में, अमित शाह एक बार भी इन्होंने किसानों के बारे में पूछा, किसान के हालात के बारे में पूछा, अभी तुम्हारी तकलीफ क्या है? अगर इन्होंने कानून बनाए हैं ये ठीक है, तो ये सबके सामने उनके कहते प्रतिनिधि बैठ के आम जनता के बीच में सामने आओ, 40 आदमी 20 आदमी 4-5 अपने बना के ये इन्हें पास कर दिया। अच्छा वैसे बोलते हुए लॉकडाउन, इन्हें लॉकडाउन में बिल पास कर दिया, वो पहले प्रस्ताव नहीं ले, अपना एजेंडा दिखा गए, कम से कम दूसरी पार्टी को उसमें वो बहस करने का मौका देना था, भैया ठीक है नहीं है, जनता के सामने पहले मैसेज। मैं 16 देशों में रह चुका हूँ, मैंने वहाँ अपने ये राजाशाही शासन भी अरब कंट्रियों में वहाँ होता है, जैसे लाइट भी कटती है ना, एक दिन पहले सबके घर में मैसेज आता है, ये कानून चलते हैं, बोले किसान की भाई दुगनी आय करेंगे, दुगनी आय कहें बहन जी 200 मन गेहूं जिस जमींदार के घर में पड़े हैं वो खर्चे के लिए पड़े, भी नई फसल बोएंगे तो अपना खर्चे के लिए, उन गेहूं को 17 से 18 आज किसान बेच रहा है अपनी मजबूरी में। तो ऐसा रेट बनाए जो जमींदार कभी भी बाहर बेचे या अड्डा पे बेचे, उनको वही रेट मिले जो सरकारी रेट है। जो मिल वाले हैं वो तो रखो अपने कितना कुंटल गेहूं, एक जमींदार रोक लेता है, फिर उसका रेट डाउन मिलता है और बोलते हैं सरकारी रेट ये है, सरकारी रेट ये, सरकारी रेट में खरीदते हैं 1 महीने के लिए। आज भी ऐसे आदमी जिनके बाजरे के मैसेज नहीं आए हैं, जो बाजरा उनके घरों में पड़े हैं, वो दुखिया है बेचारे, 800 में 900 रुपए कुंटल में बाजरा बेच रहे हैं। तो किसान का दुनिया है कहाँ, डीजल का भाव आसमान छू रहा है, डीजल पर कोई नहीं बोलता, गैस का सिलेंडर कहाँ चलेगा, अब थोड़े सिलेंडर बांट दिए। बहन और भाइयों हरियाणा में आए, मैंने हरियाणा नमक खाया है, पंजाब में गए मैंने पंजाब का पानी पिया है, मैं पंजाब की मिट्टी में खेल आऊँ। अच्छा गुजरात में पटेल लोग के बारे में उनको अलग पार्ट दिया, जहाँ गए हैं ये सोच के सारा भाईचारा खराब कर दिया है, कभी कुछ वो नहीं है, मन बुद्धिजीव सरकार है, मन बुद्धिजीव सरकार है। ये भाईचारे में बैठ कर बात करें, समझाना मनाया तो इसको नहीं, मंदबुद्धिजीवी कहाँ से हो गई जब सारे के सारे फैसले कर रहे हैं दो लोग। वो फैसले हम जो हमारे भाई हैं सारी आम जनता को बोलते हैं। एक राजा जब
अहंकार जब पागल हो जाता है ना तो उस राजा को बदलना पड़ता है। हम इस राजा को बदलेंगे, इसको कुर्सी में नहीं रहने दे, जैसे चढ़ा है ना ऐसे गिरेगा भी। अब जी गवर्नमेंट बोलती है कि एमएसपी ठीक है, रहेगी। हमारी मांग है कि एमएसपी को कोई मंडी का अंदर खरीदे या कोई प्राइवेट खरीदे, जो एमएसपी का रेट है वो सभी पर लागू हो, न कि मंडी में, और हर किसान की फसल उस रेट पर खरीदी जाए। हमारी ये डिमांड है मेन। ठीक है। तो कहा जैसलमेर का ट्रेडिशनल गाना। मैं चाहूंगी आप किसान भाइयों को थोड़ा सा बताएं कि ये गाना क्या था। एक्चुअली देश के किसानों की अगर बात करें तो हमारे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में किसान एक्चुअली हमारा एक परिवार है, बहुत बड़ा किसानों का ही परिवार है कह सकते हैं। तो ये गाना स्पेशली उन्हीं के लिए डेडिकेट किया हुआ है, और ये अभी नहीं है, बहुत सारी जनरेशन पहले ये चीजें क्रिएट हो रखी है। तो ये गाना जो अभी इन्होंने किया, इसमें ये था, इनके जो बोल है, अल्फाज है, इनके जो लिरिक्स है, वो ये कहते हैं कि भाई एक औरत अपने घर पे है, वो खाना रेडी कर रही है, और खाना रेडी करने के बाद में एक उसका जो पति है या उसकी जो फैमिली के जितने भी मेंबर है वो सब खेत में काम कर रहे हैं। तो वो मतलब ये औरत जो है खाना बना के, और 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में या 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में इनका खेत और घर के बीच में गैप रहता है, तो वो खाना लेके और उनके पीछे वहां खेत जा रही है। तो वो मतलब इन्होंने अपनी लैंग्वेज में, राजस्थानी ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो है मारवाड़ी भाषा हम लोग कहते हैं, उसमें गाया हुआ है। तो स्पेशली ये खेत के लिए है भाई, खेत में घर से लेके और खेत के बीच में जाते बीच में जो रास्ता है उसमें जितना भी उनको जो चीज फेस करनी पड़ रही है, उन्हीं को उसने मतलब इस गाने के अंदर शो किया है। या यूं कहें कि ये घर से खाना बना के खेत में खाना लेके जा रही है और गीत गाते हुए जा रही है, ऐसा है क्या? ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ वो अपने मतलब जो मैं कह रहा हूँ ना, जो उन्होंने गाने के जो बोल है उनको उन्होंने मतलब जो रियल में एक्चुअल में जो हो रहा था उनके साथ में, जैसे वो ओडिडा जो एक लैंग्वेज है, मतलब राजस्थान मारवाड़ी लैंग्वेज, तो अपन कह सकते हैं बकेट लाइक उन्होंने ऐसा कुछ उठा रखा है जिसमें खाना वाना सब है, तो वो उसको उठा के जा रहे हैं। तो उन्होंने जो फीचरिंग उस समय की थी उनको उन्होंने शो किया बोल के साथ में, गाने के साथ में, कि भाई इस तरह से है और मेरे को यहाँ से वहां तक जाने में इतना गैप मेंटेन करना पड़ रहा है और इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। तो ये उन्होंने गाने के जरिए बताया। आज राजस्थान के अलवर जिले में आप थे, वहाँ आप एक पंचायत कर रहे थे, दूसरी पंचायत में आप जा रहे थे, ततावर चौराहा एक है, वहाँ कुछ घटनाएं हुई थी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये घटना अलवर की जिले की है, और जब वहाँ से हरसोली से एक पंचायत कर वहाँ पे जा रहे थे, बानसूर एक जगह है दूसरी, और ततावर चौराहे के बीच में चौराहा है, वहाँ पे बड़ी भीड़ भाड़ भी थे, बाजार भी वहाँ पे है। तो वहाँ पे हुआ कि करीब 30-40 लड़के वहाँ पे थे, और उन्होंने गाड़ी रोक के, गाड़ी के आगे सामने गाड़ी रोकी, पहले वैसा प्रदर्शन उन्होंने दिखा, फिर उसमें
पूर्ण रूप से उन्होंने गाड़ी पर डंडे और पत्थर से गाड़ी पर हमला करा और अपने जो लोग थे उनके साथ में भी मारपीट करी। जो अपना गनर थे साथ में उसका पिस्टल पे भी उन्होंने खोसने की कोशिश करी। तो ये पूरी घटना हुई, गाड़ी के शीशे तोड़े गए और मारपीट करी गई। ये घटना वहाँ पे हुई। हम लोग आगे चले गए थे, फिर लोग वहाँ पे धरने पे बैठे, पुलिस फोर्स आई, उनके खिलाफ लोकल के जो लोग अपने थे उन्होंने उनके खिलाफ तहरीर दी। ये सारी घटना हुई। और MP है वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट, उनके वो लोग थे। जय किसान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका किसान न्यूज़ में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पहाड़ी इलाकों की खेती के बारे में, जिसे सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। पहाड़ों की ऊंची उपजाऊ भूमि पर पहाड़ के किसान अपनी फसलें केवल वर्षा के भरोसे करते आ रहे हैं। अगर समय पर वर्षा होती है तो अच्छी उपज हो जाती है, अगर नहीं होती तो सारी फसल चौपट हो जाती है। पहाड़ों में पानी की समस्या एक गंभीर रूप ले चुकी है। और दूसरी ओर अगर पहाड़ों में बोए हुए गेहूं पर अगर दिसंबर से फरवरी के बीच हिमपात हो जाए तो पहाड़ों के किसानों के लिए उस साल गेहूं इतना पैदा होगा कि भंडार लग जाएंगे। आलू पहाड़ की प्रमुख फसल है। पहाड़ी आलू की साख आज भी मैदानों में बनी हुई है। कहा जाता है उत्तराखंड के पहाड़ों में आलू खूब पनपता है और आलू की खेती सबसे लोकप्रिय होती है। मंडी में इसे पहाड़ी आलू के नाम से जाना जाता है। तिराई क्षेत्र का उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार जिले में गन्ने की व्यापारिक फसल उगाई जाती है। इसके अलावा छोटे पैमाने पर नकदी फसलों के रूप में अदरक, मिर्च, हल्दी, अरबी, प्याज, लहसुन, राई, तोरियां और तिल की खेती भी की जाती है, जिसका बाजार में बेचने के लिए फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर की खेती की जाती है। अब गेहूं की फसल की कटाई शुरू होने वाली है। आइए आपको लिए चलते हैं पहाड़ के लहराते हुए खेतों की ओर। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99111302। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9911320190। जल्द ही हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय किसान। सिस्टम के नाल जिहड़ा है अज ये फोटोआं
ਵਧੀਆ 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 ਘਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲੈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਦੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਕਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਮਾਂਗਾ ਮੂੰਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ ਦੇਖੋ ਬਣਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਤੀ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਆ ਐਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖਿਲਾ ਦੇਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖਿਲਾ ਦੇਗੇ अच्छा हाँ एक वारी तो शौक बने बना देंगे कौन बना रहा है दिखाया मुंह पक्का बना रहे हो ना चलो चलो वधिया ठीक है जी सत श्री अकाल जी आप लोग ये बताइए कहाँ कौन सी पुलिस आप लोग अरे राजस्थान पुलिस आप लोग ये बताइए कि किसानों के आंदोलन में आपकी क्या राय है बिना पुलिस की वर्दी को पहने हुए किसान हैं जो अपनी मांग के लिए अड़े हुए हैं अच्छी बात है जो मांग है वो रखनी चाहिए आप लोग भी तो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हैं आप भी तो किसान के बेटे हैं पक्का आपके मन में आपके परिवार में क्या काम करते हैं पुलिस खेती करते हैं अच्छा आप सब लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं आपको कैसा लगता है जब आपके बड़े बूढ़े परिवार वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं किसानों के भी लग रहा है 2 महीना हो गए सुन रही है परेशान है हम भी परेशान हैं साथ में हम भी ड्यूटी जनवरी से लगे हुए दिसंबर से यहाँ पर आप लोगों की ड्यूटी यहीं पे ही है दिन रात हमारे भी दिक्कत रही है ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਬੇ ਹੋਣੀ ਆਈਆਂ ਉਧਰੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਚਾਹ ਕੰਟੀਨ ਸਾਡਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬੇਬੇ ਚਾਹ ਪੀਜੋ ਤੇ ਬੇਬੇ ਹੋਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕਲਾਰਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬੇਬੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ 15-16 ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਘਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਪੁੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਬੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੋਤਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾਦੀ ਘਰੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬੇਬੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਚਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੇਬੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟਾ 45 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 45 ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੇਬੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਹਾਂ 45 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਦਾ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਓਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨਦਾ
ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਆਦਾ ਬੇਬੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ। ਨਾ ਬਲੇ ਚਾਹੇ 50 ਦੀ ਕਹੇ 60 ਦੀ ਕਹੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਬੇ 45 ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਦੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ 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 ਇਹਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਲ ਸੰਪਰੇ ਕਰਨੋਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਆ। ਨਹੀਂ 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 ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਬੇਬੇ। ਫਿਰ ਆ ਖੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲਈਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਮਾਣੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਵੀ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੂੜੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 49 ਸਾਲ 51 ਸਾਲ 51 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 51 ਹੈ ਉਹ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਆ। ਡਰ ਜੇ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਉਮਰ ਕਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਈ, ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੱਪੜਾ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ 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 ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਦੀ ਲਈ ਆ। ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ 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 ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ ਮਾਈ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਡਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਸੀਂ। ਬੇਬੇ ਡਰਨਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੀਮਤ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਘਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਕੀਮਤ ਦਾ ਪੈਜੂ ਖੜੇ ਮਰਨੀ ਦੇਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਵੀ ਗਏ। ਵੀ ਭਾਈ ਚੱਲਿਆ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਮਰ ਜਾਣੇ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਗਲ ਗੁੱਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਬੰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆ ਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਬਾਹਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੁੜੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਬੇਬੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਗਾ ਭਰ ਦੇਣੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਗੰਦ ਪਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਚ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਜਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੰਦ ਹੁੰਜੀ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ। ਪੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੂਗਾ। ਜੰਡ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਕ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੀ ਜੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਪਤਾਸਾ ਲੈ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਬੇਬੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ, ਮਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਸਾਡੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਟਿਆਲੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਚੰਗਾ ਬੇਬੇ। ਵਾਹ ਚੱਲ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆਏ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟੀ ਯਾਰ ਆਏ ਨਾ। ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਅੱਜ ਗਾਜਰਾਂ ਛਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਜਰ ਮਟਰ ਧਰਨਾ, ਮਾਨਕ ਬੈਠਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ 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 ਬੇਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਈ ਐ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲਾ ਗਈ। ਵੇਲਾ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਚਾਹ। ਹਾਂ ਉਧਰ ਖੀਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ बाजरी और आखी तस्मायारी मोरड़ियों अरे पदमणिया नो पीर वालो हमारे आवे हमें अरे दिया का जैसलमेर का ट्रेडिशनल गाना। मैं चाहूंगी आप किसान भाइयों को थोड़ा सा बताएं कि ये गाना क्या था। एक्चुअली देश के किसानों की अगर बात करें तो हमारे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में
किसान एक्चुअली हमारा एक परिवार है बहुत बड़ा, किसानों का ही परिवार है कह सकते हैं। तो ये गाना स्पेशली उन्हीं के लिए डेडिकेट किया हुआ है और ये अभी नहीं, ये बहुत सारी जनरेशन पहले ये चीजें क्रिएट हो रखी है। तो ये गाना जो अभी इन्होंने किया इसमें ये था, इनके जो बोल है, अल्फाज है, इनके जो लिरिक्स है वो ये कहते हैं कि भाई एक औरत अपने घर पे है, वो खाना रेडी कर रही है और खाना रेडी करने के बाद में एक उसका जो पति है या उसकी जो फैमिली के जितने भी मेंबर है वो सब खेत में काम कर रहे हैं। तो वो मतलब ये औरत जो है खाना बना के और 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में या 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में इनका खेत और घर के बीच में गैप रहता है, तो वो खाना लेके और उनके पीछे वहां खेत जा रही है। तो वो मतलब इन्होंने अपनी लैंग्वेज में, राजस्थानी ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो है मारवाड़ी भाषा हम लोग कहते हैं, उसमें गाया हुआ है। तो स्पेशली ये खेत के लिए है भाई, खेत में घर से लेके और खेत के बीच में जाते बीच में जो रास्ता है उसमें जितना भी उनको जो चीज फेस करनी पड़ रही है उन्हीं को उसने मतलब इस गाने के अंदर शो किया है। या यूं कहें कि ये घर से खाना बना के खेत में खाना लेके जा रही है और गीत गाते हुए जा रही है, ऐसा है क्या? ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ वो अपने मतलब जो मैं कह रहा हूँ ना, जो उन्होंने गाने के जो बोल है उनको उन्होंने मतलब जो रियल में एक्चुअल में जो हो रहा था उनके साथ में, जैसे वो ओडिडा जो एक लैंग्वेज है मतलब राजस्थान मारवाड़ी लैंग्वेज, तो अपन कह सकते हैं बकेट लाइक उन्होंने ऐसा कुछ उठा रखा है जिसमें खाना वाना सब है, तो वो उसको उठा के जा रहे हैं। तो उन्होंने जो फीचरिंग उस समय की थी उनको उन्होंने शो किया बोल के साथ में, गाने के साथ में, कि भाई इस तरह से है और मेरे को यहाँ से वहां तक जाने में इतना गैप मेंटेन करना पड़ रहा है और इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। तो ये उन्होंने गाने के जरिए बताया। कैसे करेगा ये, क्या करेगा हमारा ये? कुनबे का कैसे नहीं है, किसे भी को नहीं, ऊंचा मोटा 2 रुपया ही 2 रुपया कोई रूप में चाल सके। हर जो 1 रूप में हमने ठा गया नहीं तो इन्हें जेक से मरा के खा जा मान जे एक बार पा जाओ, एक बार पा जाओ। बाबा जी तुमने वो सुना है? हाँ। मोदी जी थारी तोप खड़े हम दिल्ली आ गए। मोदी करे, मोदी कमीन है, मोदी को नहीं कमीन है, कमीन मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡਟੀ ਰਹੇ, 2 ਸਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਲ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੀ ਹੈਂਕੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਨੇ ਵਾਲਾ? ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆਵੇ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਗਾਲ ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਵੇ ਮੋਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਕੂਲਰ ਟੀਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ A to Z ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਹੱਟ ਲਵੇ। ਇਹ ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਬਣਾ के ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮੰਗ। ਇਹ ਬੂढ़े का नहीं और कर देकर गए बूढ़े की जब। आज हम खड़े हैं टिकरी बॉर्डर पर। ये टिकरी बॉर्डर को भी आप कह सकते हैं कि किसानों के आंदोलन या किसान का तीर्थ ये भी एक बना हुआ है। अभी तक हमने आपको जितनी भी रिपोर्टिंग की वो सिंघू बॉर्डर से दी या गाजीपुर बॉर्डर से दी। यहाँ पर जो पंजाब का अबोहर गंगानगर क्षेत्र है वहाँ से और ज़्यादातर हरियाणा से यहाँ पर लोग आते हैं, तो वहाँ जैसे हम महसूस करते हैं कि हमने पंजाब को देखा है, या हम महसूस करते हैं कि हमने ग्रेटर पंजाब को देखा है, वो पंजाब जिसमें हरियाणा भी था, हिमाचल भी था और पंजाब तो था ही। हमारे सामने एक ताऊ जी हैं, मैं भी नहीं जानता कौन है, राह चलते रोका है। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ताऊ जी कहाँ से आए हो? मैं गांव में गढ़ तहसील नरवाना जिला जींद मुंडा दर्दा। ताऊ जी एक बात पूछ, तुम्हारी कितनी उम्र होगी? 76 साल होगी भाई, 6 महीने। बुरा मत मानियो, 75 साल तुमने जिंदगी सारी देख ली, सारा कुछ अच्छा बुरा भी देख लिया, तो फिर कभी से उलझन में आ गए? इससे बुरा राज नहीं देखा मैंने, ना ये सिस्टम देखा। युवा नाश की राज देश का लावा टिकना लाना हमारे सही मोदी नहीं है, जो
बराबाद है, बराबाद देश ने करके सोडा न्यू निवेरा जे उठ भी ली नहीं किचरी रान होंगी डुग डुगिया तमाशा नहीं जनाब गुस्सा का तो कर गई निकल लगे ना आटे जो चाहता नहीं नमस्कार साथियों, आज हम टिकरी बॉर्डर पर हैं। यहाँ भी किसान भी मौजूद हैं। बात करें हरियाणा, पंजाब, सभी राज्यों से सरकार के जो अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ पे सभी किसान आए हुए हैं। लेकिन किसानों की इन बातों को सरकार को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। आपने कभी देखा है कि अलग अलग स्टेट से आकर सरकार आपस में मिली हो, इनकी एक अच्छी मेजोरिटी बनी हो? लेकिन यहाँ इन आंदोलन में देखने को मिल रहा है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ हर इंसान को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और यहाँ किसानों ने अपनी बात सरकार के सामने ये आंदोलन करके कुछ इस तरीके से रखी है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद है, आज हम इनसे जानते हैं। और इस साथ में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक राठी पेट्रोल पंप है जो स्टार्टिंग से ही किसानों की मदद कर रहा है। तो किसानों से ही जान लेते हैं इनको किस प्रकार की मदद मुहैया कराई गई है इनसे। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? संगरूर, पंजाब से। कितने समय से हैं आप यहाँ पर? हमने 2 महीने हो गए जहाँ आए। 3 महीने हो गए सारे, मैंने 2 महीने हो गए जहाँ बैठे नहीं। तो क्या लगता है इस पेट्रोल पंप पे है तो किस तरीके की मदद मिल रही थी आपको यहाँ अरे से? खास साइड हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, पेट्रोल पंप वाले हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। किसी चीज़ को हमको रोकते नहीं, जब मर्जी आए जब जाएं, पानी लें, नहाने के जाए, लैट्रिन जाएं, कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने सारे बंदे को पूरी मदद करते हैं। जो भी परेशानी होती है आपकी सुनते हैं, मदद करते हैं। हाँ, पूरी मदद करते हैं, हमारी बहुत मदद करते हैं। आप बताइए की ना तो की कहना चाहोगे अंदोलन के बारे? अंदोलन के बारे की कहना चाहोगे? बरनाला जिला ही छड़ा अभी रात आए हैं 2 महीने हो गए सानू इत्थे बैठे। की लगता है सरकार मन्नेगी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ? सरकार मन्नेगी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਮਹੀਨਾ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਭਰੋੜ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਬੁੜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੋਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ। ਚਾਚਾ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਰਸੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਮੋੜਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂਰੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਕੱਠ ਕਿੰਨਾ, ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਗੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕ ਗਏ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈ ਵਾਪਸ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵਾਪਸ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ बाढ़ी का जोर आ गया। डिस्ट्रिक्ट गांव रत्ताखेड़ा से आए हुए हैं। यहाँ पे हमें कम से कम 20-25 दिन हो गए हैं। और हम जैसे मान लो गांव से 20 लोग आ जाते हैं, 20 यहाँ से चले जाते हैं। और ये मान लो मोदी सरकार तानाशाही के खिलाफ हमें मान लो जो 3 काले कानून लेके आई हैं, इनका हम पूर्ण विरोध कर रहे हैं। जब तक जो 3 काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। यहाँ या तो देश के मान लो किसानी झंडे में लिपट के जाएगा, या यहाँ से काली बेरंग, यहाँ से किसान खाली वापस लौटने वाला नहीं है। कुछ लोगों का कहना है किसानियों की जो संख्या वो कम होती जा रही है। नहीं, कोई मान लो किसानों की संख्या नहीं है। आप देखते जाइए, यहाँ से रोहतक से लेके टिकरी बॉर्डर तक कम से कम 30 किलोमीटर तक बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। कोई किसान नहीं जा रहा है, यहाँ पे है किसान मरते दम तक यहीं रहेगा और इन 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। कोई और ऐसा फार्मूला है जो सरकार आपको दे दे और आप मान जाए? नहीं, हम वापसी नहीं लेते। हम 3 काले कानून वापस करके ही मानेंगे। लिख कर दे देगा तो सारा बूझ ही उठा। नहीं, मान लीजिए वो कानून वापसी नहीं लेते, लेकिन आपको कोई और ऑप्शन देते हैं तो? और ऑप्शन क्या देते हैं? कुछ नहीं देते और ऑप्शन।